हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है और मौसम चौमास वाला ही बना है। अभी भी बारिश लगी है थोड़ी देर पहले, अब बंद होगी है। मैंने भी नाश्ता वास्ता कर लिया है, तो अब मैं भी लग गया हूँ अपने दुकान की तरफ, अपने काम में। तो चलते हैं। गाय बैल भी खुल गए हैं, जाने लग गए हैं जंगल की तरफ। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं पहाड़ों के। हल्की हल्की अब धूप आने का अंदेशा लग रहा है तेज बारिश के बाद। नीचे कनलगढ़ नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ने में ही है। बारिश हो रही है, इसलिए बरसात का दिन है तो लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये। और ऊपर डना खंडा में कोहरा ही कोहरा हो रखा है। मेरा भी हो गया है इस मोड़ का काम, तो अब मैं भी चलता हूँ अपने दुकान की तरफ वापस। काम जो है उनको करते हैं, फिर देखते हैं आगे को क्या क्या होता है। आज दोस्तों यहाँ पे धनिया डाला है जा रहा है मडुए में, नंदू बुबू तल्ला गाड़ के। और कुछ इस तरीके से डालते हैं मडुए में धनिया। ये होता है धनिया छोटा जो चल रहा है। बैल भी चल ही नहीं रहे हैं। और धनिया जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो आप, जहाँ पे ज्यादा हो रहा है बैलों के पीछे ना, इतना लंबा होता है। ये सब निकालना पड़ता है दान से, तभी जाके नया दान बुड़ेगा। इसमें बुड़ेगा मतलब चुभेगा। लो बोल दो का निखिल हाँ बोल। और सबसे खतरनाक काम यही है, बराबर ज्यादा भी नहीं वो उखाड़ने पड़ते हैं और कम भी नहीं। मुंह से चली नहीं रहे बैल। और बड़े संभल के डालना पड़ता है, ये सब जाले निकालने पड़ते हैं। ये दान दिखते हैं पूरे ये वाले। और ना साथ साथ में ना कुदाल से खोदना भी पड़ता है। जहां जहां धनिया नहीं लगता है ना, वहां पे खोदना पड़ता है बराबर, ताकि पेड़ जो है ना घने पेड़ निकले और जो अष्ट पुष्ट त्रुष्ट वाला है वो लगेगा। शू कम लगते हैं धनिया में। यहाँ से डाल के ना धनिया आप बैल जा रहे हैं रोडी, क्योंकि एक खेत और आगे है। तो टाइम भी दोस्तों 10 बजने वाला है और आज बैसानी गांव में टोटल 3 रुपाइयाँ हैं। तो चलते हैं अभी पहले रुपाई में चंचलदा की, राम प्रहरी साहब की, और देखते हैं आज कितने रुपाई कवर हो पाते हैं और कैसा कैसा गांव का माहौल रहता है और कितने में गियर में मिलते हैं, कितने नॉन गियर में, न्यूट्रल में। पहली रुपाई यहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों, मल्ला ग्वाड़ से। बबली बिन ऐसे फैक्ट्री अच्छा हो रखी है। हिमादी का नीचे जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चाची गंगा देवी आगे हैं अब रुपाई लगाने के लिए, अपना घर का काम थोड़ा बहुत करके अब सामूहिक काम करने के लिए। और इसने तो सारे बिन खोल दिए। हाँ घर घुसाए लोग। मदन दा खेत में हुड़की बॉल नहीं लग रही है, तो जो हुड़की बॉल लगाते हैं उनको बुला के लाना है। जाके आते हैं लामा बगड़ तक। क्यों बबली, क्यों 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 ये ऐसे मारती, देखो ये इतनी गंदी है ये। और यहाँ पूरी मिट्टी लगा दी। बाकी की रुपाई इधर वाले शहर में है, यहाँ से होते हुए अभी तो थोड़ी देर में आएगी, जब यहाँ खेत तैयार हो जाएंगे और वो खेत लग जाएगा। अब खेत में जो है हुड़की बॉल वाले की कमी पड़ गई है, तो नीचे जिनकी रुपाई कल थी मधंदा के वहाँ, तो मधंदा लगाते हैं हुड़की बॉल। कल अपने उसमें तो लगाया नहीं उनने, तो यहाँ बुलावा आ गया है, तो चलें अभी बुला के लेके आते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों मदनदा का घर, और कल इन्हीं खेतों में रुपाई लगाई है। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं कहाँ है मदनदा। इधर भैया मदनदा को अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना है, तो वो असमर्थ हैं आने में रुपाई में। तो ही मैसेज बोल देना है मैंने भी, और फिर से वापस ऊपर की तरफ रुपाई में। अभी तो एक ही रुपाई में गए हैं। चलिए जी,
चलते हैं ऊपर की तरफ। दूसरी रुपाई दोस्तों हमारे इसरी मोड़ मंदिर के पास है। यहाँ पे चला ही है खेतों में काम, अभी लगे ही हैं खेत तैयार करने में। तो दोनों लोगों की ये रुपाई है। तो जाते हैं खेत में, थोड़ा सा देखते हैं। और खेत तो तैयार हो चुका है एक, लेकिन पुतारी नहीं पहुँचे अभी रुपाई लगाने वाले। 3 हल के बैल यहाँ पे भी हैं, 1 2 और तीसरा वो नीचे पवन के। यहाँ पे बिक्की पटेल लगा रहा था, अब हो गया है पूरा खेत का काम तैयार रेडी। और इधर बैठे हैं लालू भाई और अध्यक्ष साहब, करेंगे रुपाई में काम जी तोड़ के। बोलो। नाश्ते का इंतजार हो रहा है, भूख भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। अभी तक एक खेत भी नहीं हुआ। खाली खेत तैयार किया है, यहाँ पे नाश्ता का इंतजार। पुतारी भी नहीं पहुँचे हैं। लालू भाई ने तो कर लिया है अपना काम, अध्यक्ष साहब ने भी अपना काम बेटा बोलो लेडीज को आना है लगाना उनने। आप ही गए वहाँ से, वो आ गए हैं जैसे कि आ ही रहे हैं। दिल्लू भाई सबसे आगे से है। ये है रुपाई के मालिक सबसे आगे। जो लाए हैं कट्टा सर पर रख के ना। मजा आ गया। रुपाई के मालिक मना और पुज्जू। रुपाई के मालिक पहुंचे दोस्तों खेत में बिन लेके। खेत में ही फेंक दे डायरेक्ट। इतना भारी हो रहा। कुछ बोलो पुज्जू, कुछ ना ही बोला था ये। जिन्नू बाबा कैसा लग रहा फिर रुपाई? रुपाई है, अच्छा ही लगेगा। मना बोलिए जी, आप क्या बोलना चाहोगे? बेबी गर्ल। तो दोनों ने साथ डाला, मना और पुज्जू ने। अब देखते हैं ये रुपाई कब तक निपटती है। कब तक निपटती है? कहीं साथ ना बजा दे। अगर भाई बॉसी फटाफट करेंगे तो 7 क्या 4 बजे लग जाएगी, 12 बजे। वाह वाह वाह, ये लग गई है दोस्तों दूसरी रुपाई भी स्टार्ट गांव की। पुज्जू और मना, आओ जी सर। लालू भाई भी आ रहे हैं पुट डालने के लिए, अध्यक्ष साहब भी। अरे एक एक पेड़ उठा के डाल देना है, बस काम खत्म। ऐसा हजम। चलिए जी, लालू भाई भी आए, मेहनती किसान धीरे धीरे कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी ये वाला खेत भी लग चुका है और मेरी उंगली भी कट गई है यहाँ। हाँ लैची लोडा शेरवा तम लगाओ ना। शेरुआ छात हाल कोई लची मेरी भती का न हूँ न लची न हूँ नीचा चेरी। और हमारी मंगला माँ भी पहुँच चुकी है खेत में। की जालो लची
कौन है कत से त्याड़ बांग में है तम किन कन्या कौन है यार 3-4 दिन में चले मंगलाम तम किन कन्या कोई बात नहीं कौन है लची माँ भाट के डूबूगा लची माँ भाट के डूबूगा लची माँ लची माँ हुड़ू के बजूला थोड़ी लची माँ ये लको साला लची माँ तू लची माँ तू लची माँ ले साला लची माँ की बाजूला शेरुआ साची महानी छूटा बरुआ फूलों के बजूला हो लरुआ याल दुख करुआ ओहो ओहो मानी चलिए जी दूसरी रुपाई भी अभी लगी रही है, चल ही रहा है यहाँ पे काम, और कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, और जिसको जिसको जैसा टाइम है उस तरीके से काम करना है, क्योंकि 3 रुपाई है ना, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मिक्स हो गए हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक रुपाई फाइनल होती है ये, और चलते हैं पहली और तीसरी की तरफ। और चाचरी लगाया यहाँ पे जो कि काफ़ी मज़ा आया। और मेरे दुकान के सामने वाले शहर में भी चल ही रहा है काम, साइज शराने का लगे हुए हैं अभी। अब ये खेती ख़त्म होगा तो फिर जाएंगे रुपाई में। हमारी दीपा अम्मा भी यहीं पे हैं, लाला बुबी की धर्मपत्नी जी, यहाँ भी साइज सरा रहे हैं। अब छुप क्या लुगिन है आदम भला देखें, ये भी साइज सरा रहे हैं। ऐसे जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना वहाँ से निकाल के इधर उधर लगाना पड़ता है। और नीचे हमारे तारा चाची की तबीयत भी सही होगी अब।
ये है दोस्तों आप बीती। मेहनत कर दे इन्हें फसल पार के ले जी। अब चले दोस्तों मोहन चचा जी की रुपाई में जगताना बगड़, तीसरी रुपाई। पहली तो अभी लगी रही है उधर, फिर आएंगे उसमें ना। अभी पहले जाके आते हैं तीसरी रुपाई, पहले सारी रुपाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से देखेंगे कहाँ काम ज़्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है। चले हिमांदी वहाँ से दाँत लगा रही है। अभी तो बहुत सारा है ना गांव का जो है ना, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सब कुछ है, हंसी मजाक दुख सुख सब यही है। तो दिखाएंगे आगे आने वाले ब्लॉग में। फिलहाल तो ये जो चल रहा है उसको एंजॉय करते हैं। ये जिंदू भाई यहाँ भी एक खेत तैयार करके आगे हैं। ये लास्ट खेत है, ये लास्ट खेत है, मतलब यहाँ का लास्ट है। अच्छा दुकान के सामने वाला ये लास्ट खेत है। और पुतारी पहले रुपए की ही पुतारी अब आगे हैं दूसरी रुपए में। मेरा हाथ कट गया वैसे भी वहाँ नीचे रुपये लगाने में। चलिए जी यहाँ भी चल ही रहा है, ये दूसरी रुपए है अभी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। पानी की छिलछिलाहट भी हो रही है यहाँ पे। आजकल नदी का पानी बढ़ गया है तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है आर पार जाने में, जो कि यहाँ पे कई बार पुल स्वीकृत हो गई है, अभी भी नहीं बनी है। पानी अब धीरे धीरे पानी अब बढ़ते जाएगा 2-3 महीने तक। और कितने बार तो यहाँ से बह भी गए महिला। और पहाड़ की महिला का जीवन ना बड़ा संघर्ष से भरा होता है, पूरी कमर तक हो रही है, गिर भी गए तो जो। और यहाँ शहर है दोस्तों जो कि आए दिन ही काम करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। और मैं जाता हूँ अभी नदी पार कराने के लिए भावना को। इतनी बड़ी लकड़ी आई हुई है ये पीछे। और यहाँ पे पैदल वाला वो डाला था ना टेम्परेरी वाला पुल, वो सब बह गया है। तारा भाभी तो आगे हैं, हाँ जैसे तैसे जाना पड़ेगा। चलिए जी। और यहाँ पे ना बरसात में बड़े तकलीफ वो लगाता है जोर, और बहने के पूरे चांस रहते भैया, यहाँ पूरा बह सकता है आदमी। इतनी बड़ी नदी आ गई है और पुल का कोई नाम नहीं है, अभी तो बढ़ेगी है। तो फाइनली अभी पहुंचे दोस्तों तीसरी रुपाई में, और यहाँ पे भी चला हुआ है काम। तो जाके आते हैं, देख के आते हैं क्या क्या चला हुआ है। और नज़ारे ऊपर के कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, काफ़ी सुंदर खूबसूरत। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आनी स्टार्ट हो गई है। चाय जी का घर वहाँ से इधर। यहाँ पे प्रतापदा के बैल, प्रतापदा हई बॉशी, रोज वाली रुपाई की जैसे मेहनती किसान। चल रहा है काम, कृष्णा बाबू भी लगे हुए हैं। तो दवाई कैसा हो रहा? बढ़िया। यहाँ भी अभी पहले खेत में लग रही है रुपाई। पदम गुरु नमस्कार। नमस्कार जी, बढ़िया बढ़िया। आज का विषय ये हो रहा है, हाँ। हमारे क्योंकि नदी आ चुकी थी, उसमें हमारे जो बांध हमारे अभी हमारे कम से कम कितना टाइम हो रहा था, 11 तो बज चुके होंगे, 11:30 के बीच में हमको पानी अभी मिला है। इसीलिए हमने ये खेत अभी तैयार करने के लिए रुचि है। तो सभी भाई लोगों से ये रुपाई लगनी चाहिए। धन्यवाद। लगनी चाहिए। और इधर ना क्योंकि नदी से जो नहर में पानी आता था, नहर ही टूट गई नदी आने के कारण से। और आज के हुड़किया हैं हमारे नैना भाई और कुंजर भाई और कुंजरदा, उधर रुपाई लगाने में भी। और हमारे चचा जी की है रुपाई, मोहन सिंह चचा। मैं मोहन सिंह के नाम से वीडियो में कमेंट भी आते ना, वो इन्हीं के होते हैं। क्यों चचा? और स्पेशल रुपाई लगाने के लिए घर आए हैं, कल ही आए हैं। आज रुपाई जो कल परसों में चले जाएंगे नौकरी में। तो फाइनल दोस्तों तीसरी रुपाई में भी अभी हुड़की बॉल स्टार्ट होगी है। और आधा खेल लग चुका है, अब आधा बचा हुआ है। 2 हुड़कियाँ यहाँ पे हैं। देवा हे
देखो हाँ हाँ कौन है यार। गिर जमू के जामू केला तो ये वाला खेत भी हो गया है ख़त्म रोपाई लगा के। अब उस साइड की तरफ चलते हैं और वहाँ लगाएंगे अब रोपाई। तो यहाँ पे चल रहा है हुड़की बॉल वाली रोपाई और एक खेत लग गया है, दूसरे खेत पे अभी चला हुआ है और मैं जाके आता हूँ नीचे ग्राम प्रहरी साहब की रोपाई में। देखते हैं कितना पहुँची है। साथ में जा रहे हैं हमारे रेखा भाभी और राधिका ताई जी। चलिए जी, साथ साथ घूमते हुए, हंसते बोलते खेलते हुए, हिटते। ये है हमारे पीछे से रेखा भौजी जो आजकल थोड़ा नखरे दिखा रहे हैं। काम करते करते परेशान है बेचारे की हड्डी टेढ़ी हो रखी है। मेरा भी दोस्तों ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कल के आने वाले ब्लॉग में आएगा। दोस्तों आज हमारी 1300 की फैमिली होगी है और आप लोग कमेंट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है उसमें और आप लोग समझ रहे हो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें। और जो भी गलती हो रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बता ही दे रहे हो। मैं आप लोगों के सारे का कमेंट पढ़ता हूँ। जो आप लोग जुड़े हैं मेरे से उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और ना कुछ कुछ सीन तो ऐसे हो जा रहे हैं ना जो मेरे को काटने में खुद ही मजा नहीं आ रहा है। और जो ये चांचरी वाली चल रही है ना, तो ये तो ऑलमोस्ट हमारे गांव से खत्म ही हो चुकी है। पहले से बहुत चांचरी लगते थे, लोग इंटरेस्ट लेते थे। जो हमारी यंग पीढ़ी आ रही ना, उनको पता ही नहीं है चांचरी क्या होती है करके। तो ये जानना जरूरी है। और कभी आओ हमारे गांव, मिल के चांचरी लगाएंगे और एक अलग लेवल का देखेंगे बाद में। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा आगे को क्या होता है। और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक और नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।